तो इस वीडियो में हम डिस्कस करें अबाउट लॉजिक सर्किट्स एंड गेट्स। सपोज एफ ए बी सी डी एक फंक्शन है इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। इस फंक्शन के लिए वी नीड टू इम्प्लीमेंट अ सर्किट। यहाँ ए और बी के बीच कोई ऑपरेटर नहीं है तो क्या है, एंड। तो ए और बी का एंड हो रहा है, सी और डी का एंड हो रहा है, और उस दोनों एंडिंग के रिजल्ट का क्या हो रहा है, और। ए और बी के एंड ए और बी का एंड, सी और डी का एंड, उस एंडिंग के रिजल्ट का हमने क्या परफॉर्म किया, और। तो ये सर्किट है जिसके हेल्प से हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस सर्किट, दिस इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज एंड और इम्प्लीमेंटेशन। एंड और इम्प्लीमेंटेशन क्यों? फर्स्ट लेवल पे इट इज एंड गेट, सेकेंड लेवल पे इट इज और गेट। ये एक लेवल पे और ये सेकेंड लेवल पे। इट इज़ टू लेवल सर्किट। तो वाई इट इज़ टू लेवल सर्किट? तो जैसे मैं ए बी या कोई इनपुट चेंज करूँगी या कोई इनपुट दूंगी, तो सबसे पहले ये एंड गेट अपना वर्क करेंगे, अपना आउटपुट जनरेट करेंगे। जैसे ही एंड गेट आउटपुट जनरेट करेंगे, उसके बाद कौन सा गेट वर्क करेगा, और गेट वर्क करेगा। एंड और पैरेलली वर्क नहीं कर सकते। वो गेट जो पैरेलली वर्क कर सकते, दे प्रेजेंट एट सेम लेवल। तो एंड कैन वर्क पैरेलली, बट आफ्टर द आउटपुट ऑफ एंड ये और गेट वर्क करेगा। तो एंड गेट एट फर्स्ट लेवल एंड और गेट एट सेकेंड लेवल। तो ये एंड और इम्प्लीमेंटेशन है। ये हमारा फंक्शन कौन सा है, सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन। तो एवरी सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ एंड और सर्किट। फर्स्ट लेवल पे एंड, सेकेंड लेवल पे और। लेट टेक्स अनदर एग्जाम्पल। ये हमारा फंक्शन है ए बी सी डी, ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी। ए और बी के ऑरिंग, सी और डी का और उनका एंड। इस सर्किट में फर्स्ट लेवल पे वी आर हैविंग और गेट्स, सेकेंड लेवल पे इट इज एंड गेट, है ना। ये और गेट पैरेलली वर्क कर सकते हैं, और का जैसे ही आउटपुट आएगा ये एंड गेट वर्क करेगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्या कहलाता है, और एंड इम्प्लीमेंटेशन। और ये एक्सप्रेशन लिखने का तरीका कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो एवरी प्रोडक्ट ऑफ सम सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ और एंड इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट लेवल पे और गेट, सेकेंड लेवल पे एंड गेट। तो सॉप इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो फर्स्ट पे एंड, सेकेंड पे और। पॉज को इम्प्लीमेंट करना तो फर्स्ट पे और सेकेंड पे एंड। Let's take another example. If ABCD equal to A bar B plus C bar D. A कॉम्प्लीमेंट B का एंड हो रहा है। तो पहले हमने नॉट गेट के हेल्प से क्या किया है, A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ B आ रहा है तो इसका आउटपुट क्या होगा, A बार डॉट B। यहाँ हमने इनपुट में C दिया है तो नॉट गेट के आउटपुट में क्या मिलेगा, C बार। तो इसके एंड गेट के आउटपुट में क्या, इट इज C बार D। तो ए बार डी बी और सी बार डी का क्या हो रहा है, और हो रहा है। तो ये सर्किट गिवन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रही है। अब एग्ज़ाम में हमको कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि आपको सर्किट गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि फंक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय दैट सर्किट इज़। तो अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स करते हैं कि सर्किट क्या फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रही है। अभी हमने देखा फंक्शन के करस्पॉन्डिंग सर्किट, और अब हम सर्किट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन देखते हैं। तो आपसे पूछा गया फंक्शन इफ इम्प्लीमेंटेड बाय दिस सर्किट इज। सबसे पहले वेरी फर्स्ट लेवल पे हमारे पास क्या है, एंड गेट। इस एंड गेट का आउटपुट क्या है, तो इस एंड गेट पे ए और बी का एंड हो रहा है। इस गेट पे बी और सी का एंड हो रहा है। इस गेट पे इनपुट ए और बी, तो इस गेट का आउटपुट क्या है, ए और बी का एंड। तो ये इन तीनों एंड गेट के आउटपुट हो गए। अब इस एंड गेट के आउटपुट की ए के साथ क्या हो रहा है, ऑरिंग।
तो इस और गेट का आउटपुट क्या है, ए प्लस ए बी, एक इनपुट ए प्लस अनदर इनपुट इज ए बी। इस और गेट का आउटपुट बी प्लस बी सी, इस और गेट का आउटपुट ए बी, एक इनपुट ए बी एक इनपुट सी, तो ए बी प्लस सी। तो ये इन तीनों गेट के आउटपुट है और इन तीनों की ए प्लस ए बी प्लस बी सी और ए बी प्लस सी का ये क्या परफॉर्म कर रहा है, एंड। तो फंक्शन एफ क्या हो गया, ए प्लस ए बी डॉट बी प्लस बी सी, है ना। एक एंड गेट का एक इनपुट ए प्लस ए बी, एंड गेट का सेकंड इनपुट बी प्लस बी सी, एंड गेट का थर्ड इनपुट ए बी प्लस सी। इन तीनों का क्या हो रहा है, एंड। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन ले लें हम, ए, तो इट इज़ ए 1 प्लस बी डॉट बी प्लस बी सी से भी क्या कॉमन आ जाएगा, बी डॉट ए बी कॉमन लिया तो इट इज़ 1 प्लस सी डॉट ए बी प्लस सी। अब 1 प्लस बी इज़ 1 और a डॉट 1 इज़ a। सिमिलरली 1 प्लस सी इज़ 1, तो ये क्या हो गया, ए बी प्लस सी। अब अगर हम a और b का प्रोडक्ट कर देते हैं तो इट इज़ ए बी डॉट ए बी प्लस ए बी सी। तो ए बी डॉट ए बी इज सिंपली ए बी, तो इट इज़ ए बी प्लस ए बी सी। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें हम, ए बी, तो इट इज़ ए बी 1 प्लस सी। तो क्या फंक्शन इम्प्लीमेंट, तो फाइनली सिंप्लीफाइड क्या हो गया, ए बी। तो ये सर्किट क्या इम्प्लीमेंट कर रही है, तो ये क्या कर रही है, ए और बी का एंड कर रही है। लेट्स फाइंड फंक्शन एफ इम्प्लीमेंटेड बाय दिस सर्किट इज। सबसे पहले हम ये फर्स्ट लेवल के गेट, ये सेकंड लेवल के गेट, ये थर्ड लेवल का गेट। तो फर्स्ट लेवल के गेट के आउटपुट निकालते हैं। ये ए का क्या हो रहा है, ये नॉट गेट है, ये ए का नॉट परफॉर्म कर रहा है, नॉट ऑफ ए इज ए बार। इट इज़ नॉर गेट, नॉर गेट क्या करता है, तो पहले ऑरिंग, तो ए और बी की ऑरिंग हो रही है, तो ए प्लस बी उसका होल बार। यहाँ नॉट गेट है, किसका नॉट हो रहा है, बी बार, बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगेन नॉर गेट, बी और सी का और उसका होल बार, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट लेवल का आउटपुट हो गया। अब इस और गेट का आउटपुट क्या होगा, तो एक इनपुट है ए बार प्लस सेकंड इनपुट ए प्लस बी होल बार। इस और गेट का एक इनपुट बी बार प्लस सेकंड इनपुट बी प्लस सी होल बार। अब फाइनली इट इज नैंड गेट। नैंड गेट का फर्स्ट इनपुट क्या है, ए बार प्लस ए प्लस बी होल बार, ये फर्स्ट इनपुट डॉट नैंड मतलब क्या होता है, एंड का होल बार। तो फर्स्ट इनपुट डॉट सेकंड इनपुट, सेकंड इनपुट क्या है, बी बार प्लस बी प्लस सी का होल बार। फर्स्ट इनपुट डॉट सेकंड इनपुट का होल बार। तो ये हमारे इस फंक्शन एफ हो गया। अब इस एफ को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम डी मॉर्गन्स लगाते हैं। तो डी मॉर्गन्स में होगा फर्स्ट टर्म का होल बार ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड टर्म का होल बार। तो डी मॉर्गन्स लगाया तो इट इज़ ए बार प्लस ए प्लस बी होल बार का होल बार प्लस सेकेंड टर्म की हमारी बी बार प्लस बी प्लस सी होल बार का होल बार। अब अगेन यहाँ क्या लगा दें हम, डी मॉर्गन्स इन दोनों टर्म्स में। तो अब इन दोनों टर्म पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, डी मॉर्गन्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, डॉट, और सेकेंड टर्म का भी होल कॉम्प्लीमेंट।
तो दोनों टर्म का कॉम्प्लीमेंट है ना। ये प्लस तो एज इट इज़ रहेगा, फिर यहाँ बी बार का बार, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, डॉट बी प्लस सी होल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये सभी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सिंपली ए, तो ए डॉट ए प्लस बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी। अब अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी, ये फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस बी प्लस बी सी। अब यहाँ से क्या कॉमन ले ले, ए, तो इट इज़ 1 प्लस बी, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले ले, बी, तो इट इज़ 1 प्लस सी। 1 प्लस बी इज़ 1 और 1 प्लस सी इज़ 1, तो इट इज़ ए प्लस बी। तो ये सर्किट अल्टीमेटली किस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रही है, ए प्लस बी। टिल नाउ हमने लॉजिक सर्किट्स में क्या डिस्कस किया है कि एवरी सम ऑफ प्रोडक्ट सर्किट, अगर एफ इक्वल टू ए बी प्लस सी डी है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या लगेगा हमको, फर्स्ट लेवल पे इट इज़ एंड गेट, सेकेंड लेवल पे इट इज़ और गेट, है ना। तो एवरी सम ऑफ प्रोडक्ट कैन बी रियलाइज यूजिंग एंड और इम्प्लीमेंटेशन, एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ सम कैन बी रियलाइज यूजिंग और इन इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अगर आपसे कहा है कि हाउ मेनी नैंड गेट्स या हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस सर्किट, तो इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने नैंड और नॉर लगेंगे, इसका क्या आंसर होगा। तो आंसर को डिस्कस करने से पहले हम नैंड और नॉर की कुछ स्पेशलिटी डिस्कस करते हैं, फिर हम वापस इसी क्वेश्चन पे आते हैं। नैंड एंड नॉर गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट, because using NAND and NOR we can implement any Boolean function. तो हम डिफरेंट गेट्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड। तो सबसे पहले हम नॉट गेट इम्प्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ नैंड। नॉट को क्या करते हैं, अगर नॉट को इनपुट में x देते हैं तो आउटपुट में व्हाट यू विल गेट x बार। तो नैंड क्या होता है, नॉट ऑफ एंड। नैंड को अगर इनपुट में x दिया तो पहले तो क्या होगा, एंड, x और x का एंड होगा तो x डॉट x इज x, उसका बार, तो x बार। तो ये हमने नॉट गेट इम्प्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ नैंड। इट इज़ यूनिवर्सल गेट, यू कैन इम्प्लीमेंट एनी गेट, है ना, एनी गेट या एनी सर्किट। तो नेक्स्ट है एंड गेट विथ नैंड। नैंड को अगर हमने x और y इनपुट में दिया तो आउटपुट में क्या मिला, पहले x और y का एंड x डॉट वाई, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो x डॉट वाई होल बार। अब यहाँ पे इस नैंड गेट को यहाँ से भी x बाय होल बार जा रहा है, x बाय होल बार जा रहा है, तो एंड का आउटपुट क्या होगा, x बाय होल बार डॉट x बाय होल बार, ये एंड का आउटपुट होगा। और दोनों x बाय होल बार डॉट x बाय होल बार इज सिंपली x वाई होल बार। उस होल बार का कॉम्प्लीमेंट मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, x वाई। तो ये हमने एंड इम्प्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ नैंड। नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और with the help of NAND।
और विद द हेल्प ऑफ नैंड इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्स बार डॉट वाई बार का होल बार, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, एक्स बार वाई बार होल बार इज व्हाट, एक्स प्लस वाई, है ना। हर टर्म का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, डॉट को प्लस में और इस वाई का कॉम्प्लीमेंट इज वाई, वाई बार का बार इज वाई, तो एक्स बार वाई बार होल बार इज एक्स प्लस वाई। तो नॉर को इम्प्लीमेंट और को इम्प्लीमेंट करने के लिए यही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। एक नैंड गेट से हम एक्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरे नैंड गेट से वाई का कॉम्प्लीमेंट और तीसरे से दोनों का नैंड। तो इस सर्किट में हमने यही कंसेप्ट यूज़ किया है। सबसे पहले इस नैंड गेट को इनपुट में x दिया तो आउटपुट में क्या मिल गया, x बार। फिर इस नैंड गेट को इनपुट में y दिया तो आउटपुट में क्या मिला, y बार। अब इस नैंड गेट को एक इनपुट x बार, दूसरा इनपुट y बार, तो ये नैंड गेट क्या करेगा, x डॉट बाय y बार का होल बार विच इज x प्लस वाई। तो ये नैंड से हमने क्या इम्प्लीमेंट कर लिया, और तो ये हमने इम्प्लीमेंट किया नॉर विद द हेल्प ऑफ नैंड। यहाँ तक तो ये हमारा और ही है ना, यहाँ से एक्स बार मिल रहा है, यहाँ से वाई बार, एक्स बार वाई बार का होल बार इज एक्स प्लस वाई, तो यहाँ तक और है। और के आउटपुट को अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर एक्स प्लस वाई होल बार, तो इट इज़ एक्स प्लस वाई होल बार। तो लेट इम्प्लीमेंट डिफरेंट गेट्स विद द हेल्प ऑफ नॉर। तो सबसे पहले ये नॉर के हेड से हमने क्या इम्प्लीमेंट किया, नॉट। इनपुट में ए दिया है तो पहले ए प्लस ए और उसका ए प्लस है ना, इनपुट का ऑरिंग होगा ए प्लस ए और उसका बार, तो ए प्लस ए इज सिंपली ए, तो इट इज़ ए प्लस ए इज ए और ए बार। तो इनपुट में ए दिया तो आउटपुट में आपको क्या मिला, ए बार। तो ये नॉट गेट हो गया विद द हेल्प ऑफ नॉर। सेकेंड है और गेट। ऑब्वियसली ये क्या दे रहा है, ए प्लस बी होल बार, नॉर इज ए प्लस बी होल बार, है ना। और नॉर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, और। तो हमने ये कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ नॉर इटसेल्फ। तो ये और गेट हो गया विद द हेल्प ऑफ नॉर। ये एंड गेट, यहाँ से क्या मिला, ए बार, यहाँ से इनपुट में बी दिया तो इस गेट का आउटपुट बी बार, और ये क्या हो गया, ए बार, फर्स्ट इनपुट ए बार, सेकंड बी बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार। और डी मॉर्गन्स क्या कहता है, ए बार प्लस बी बार होल बार इज व्हाट, ए डॉट बी। तो इसका आउटपुट क्या हो गया, ए डॉट बी विच इज एंड। तो ये हो गया हमारा नॉर गेट विद द एंड विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। और फाइनली नैंड गेट। नैंड क्या होगा, तो एंड को अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो नैंड। तो यहाँ तक तो हमारा वही सर्किट है, ये एंड परफॉर्म कर रहा है, और फिर आगे हमने एंड का क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट ए बी होल बार, तो ये क्या हो गया, नैंड। तो इस तरह से हम
using NAND and NOR we can implement any circuit. अभी हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट गेट्स विद द हेल्प ऑफ NAND एंड NOR. अब हमको सर्किट्स गिवन है और इन सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ NAND एंड NOR. तो आपको ये सर्किट गिवन है और कहा इम्प्लीमेंट दिस सर्किट विद द हेल्प ऑफ NAND ओनली. ये हम NAND गेट से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. तो अगर हमने अभी देखा था कि NAND से इम्प्लीमेंट करना है तो AND को NAND से रिप्लेस करने के लिए 2 गेट्स आर रिक्वायर्ड. तो ये AND 2 NAND गेट से रिप्लेस होगा, ये AND भी 2 NAND गेट से रिप्लेस होगा और ये और 3 गेट से रिप्लेस होगा, 3 NAND से. तो कितने लग जाएंगे? 2 + 2 4 + 3 7. तो क्या ये सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 7 NAND गेट्स लगेंगे? तो नहीं. वी कैन इम्प्लीमेंट दिस सर्किट इन लेसर नंबर ऑफ NAND गेट्स ऑल्सो. ठीक है. इन दोनों गेट, ये दोनों कौन से गेट है? AND. आपको AND की जगह क्या चाहिए? NAND. तो आप यहाँ पे बबल लगा दीजिए. तो इन दोनों AND गेट पे हमने बबल लगा दिए. ओके. लेकिन इस OR गेट को तो टू कन्वर्ट दिस AND गेट इनटू NAND गेट हमने इन दोनों को बबल लगा दी. बबल लगाना मतलब कॉम्प्लीमेंट करना. और AND के आगे जैसे ही बबल लगाए तो NAND में हो गया. लेकिन इस OR गेट को तो NAND का आउटपुट नहीं जा रहा है. किसका आउटपुट जा रहा है? AND का. तो आपको AND का आउटपुट चाहिए तो वापस क्या लगा दीजिए? बबल लगा दीजिए. 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते, ये हमारा ओरिजिनल है. एक बार कॉम्प्लीमेंट किया, दूसरी बार कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा. तो सिमिलरली AND गेट के आउटपुट का एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ हो गया और एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ हो गया. तो वही अगर यहाँ पे AND गेट का आउटपुट x है तो यहाँ से हमको x बार मिला और उस x बार का बार, तो वापस और को क्या चला गया? x. तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो हमारा ओरिजिनल इनपुट आ गया. तो हमने इन दोनों AND गेट को NAND से रिप्लेस कर दिया और NAND के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए यहाँ 2 बबल लगा दिए. तो ये OR गेट कौन सा हो गया? बबल्ड OR गेट. लेकिन इस बबल्ड OR गेट को भी वी नीड टू रिप्लेस विथ NAND. हमको यहाँ पे भी NAND चाहिए ना, ये गेट नहीं चाहिए, सारी NAND चाहिए. तो क्या करेंगे? तो ये बबल्ड OR गेट है. अगर बबल्ड OR गेट का एक इनपुट A है और एक इनपुट B है तो किसकी ऑरिंग हो रही है? A बार प्लस B बार, है ना, क्योंकि A बार A कॉम्प्लीमेंट हो गया, B का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया और हो गया. और हमारा डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि A + B बार इज इक्वल टू AB होल बार. तो ये बबल्ड OR गेट किसके इक्विवेलेंट है? तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू NAND गेट. तो इस पूरे गेट को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? NAND से रिप्लेस कर सकते हो. तो इस तरह से 3 NAND gates are required to implement this circuit. तो अभी हमने एक सर्किट को जो AND OR से इम्प्लीमेंटेड थी, किससे इम्प्लीमेंट किया? NAND से इम्प्लीमेंट किया. और NAND से इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या देखा था अभी कि बबल्ड OR गेट किसके इक्विवेलेंट होता है? तो ये बबल्ड OR गेट इज इक्विवेलेंट टू NAND गेट. ठीक है ना. सिमिलरली अगर NAND का कॉम्प्लीमेंट कर देते तो क्या हो जाता है? AND. तो ये बबल्ड OR गेट इज इक्विवेलेंट टू NAND गेट. और बबल के आगे भी बबल लगा दिया तो ये क्या हो गया? NAND का कॉम्प्लीमेंट. सिर्फ बबल्ड और NAND के इक्विवेलेंट है, उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब NAND का क्या कर दिया हमने? नॉट. और नॉट ऑफ NAND क्या हो जाएगा? AND. तो बबल्ड OR विथ कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट गेट? AND गेट. Simply bubbled OR is equivalent to NAND. Bubbled OR with complement is equivalent to AND gate. Similarly ये कब यूज़ करना है? जब हमको NAND से इम्प्लीमेंट करना हो सर्किट को.
सिमिलरली अगर एंड गेट पे बबल लगा देते हैं, इनपुट में ए और बी दिया है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार, और ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू व्हाट, डी मॉर्गन्स कहता है इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार। तो बबल्ड एंड गेट, ए प्लस बी और बार क्या होता है, नॉर, तो बबल्ड एंड गेट इज इक्वल टू नॉर गेट, बबल्ड एंड, बबल्ड और इज इक्वल टू नैंड, तो बबल्ड एंड इज इक्वल टू नॉर गेट। सिमिलरली अगर हमने यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये नॉर का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना, नॉर और नॉर का कॉम्प्लीमेंट, और नॉर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और, तो इट इज इक्वल टू और गेट। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बबल्ड और इज इक्वल टू नैंड, बबल्ड और विथ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एंड, बबल्ड एंड इज इक्वल टू नॉर, और बबल्ड एंड विथ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू और गेट। तो जब भी नैंड या नॉर से इम्प्लीमेंट करना है किसी भी सर्किट को, तो ये एनालॉजी आपको फ्रिक्वेंटली यूजफुल रहेगी। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं टू इम्प्लीमेंट द सर्किट विथ यूजिंग नैंड ओनली या यूजिंग नॉर ओनली। प्रीवियस एग्जांपल में हमने सर्किट को नैंड से इम्प्लीमेंट किया था, अब आपसे कहा गया इम्प्लीमेंट दिस सर्किट यूजिंग नॉर गेट। नॉर से इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी हमने क्या देखा था कि बबल्ड एंड गेट इज इक्वल टू नॉर गेट, तो इन एंड गेट को बबल्ड एंड गेट में कन्वर्ट करना है। बबल्ड एंड गेट में कन्वर्ट करना है तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, इनपुट ए बी की जगह ए बार बी बार कर दो, और यहाँ पे बबल लगा दो, तो ए बार का कॉम्प्लीमेंट सिंपली क्या हो जाएगा, ए, बी बार का कॉम्प्लीमेंट सिंपली क्या हो गया, बी। तो हमारी ओरिजिनल सर्किट में, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ सर्किट, ओरिजिनल सर्किट में ए इनपुट में था, लेकिन अगर हमने बबल लगा दिया तो यहाँ से ए का कॉम्प्लीमेंट इनपुट में दे रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज ए। सिमिलरली यहाँ भी हम वही करेंगे, सी बार दे देंगे और बबल लगा देंगे, और ये बबल्ड एंड गेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय नॉर, बबल्ड एंड गेट इज इक्वल टू नॉर। तो इन दोनों को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, नॉर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये दो एंड गेट तो नॉर गेट में कन्वर्ट हो गए। अब इस और गेट को नॉर गेट में कन्वर्ट करना है, तो और का अगर हम नॉर कर लेते हैं, तो यहाँ तो और था, हमने नॉर लगा दिया, तो हमको और का क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट, है ना। मतलब बेसिकली यही हो गया कि आपने इसको नॉर करना था तो नॉर का कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो दो बार कॉम्प्लीमेंट होगा तो ही इक्विवेलेंट होगा ना। ये ओरिजिनल ए था, आपने ए बार किया तो फिर से ए का नॉट कर दिया, तो ए बार का बार क्या मिल गया, ए। तो नॉर में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे कौन सा गेट आ गया, नॉट गेट, और नॉट को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर। तो यही सर्किट हमने इम्प्लीमेंट की विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट फॉलोइंग सर्किट यूजिंग नॉर गेट। नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करना है तो सिंपली और है, और के आगे बबल लगा दो तो क्या हो जाएगा, नॉर गेट। लेकिन इस बबल के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, बबल। तो दो बबल होगा तो बबल का इफेक्ट नलीफाई हो गया। अब ये कौन सा गेट हो गया, बबल्ड एंड गेट, और बबल्ड एंड गेट इज इक्वल टू नॉर गेट। तो सिंपली इस एंड गेट को
किससे रिप्लेस कर देंगे हम? नॉर गेट से। तो इस तरह से यूजिंग 3 नॉर गेट वी कैन इम्प्लीमेंट दिस सर्किट। अब सेम सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ नैंड। नैंड कैसे इम्प्लीमेंट होगा? तो हमने पढ़ा है, अभी जस्ट लर्न किया है कि बबल्ड और गेट इज इक्वलेंट टू अ नैंड गेट। तो इन और को बबल्ड करना है, तो इन बबल्ड और को हम नैंड से रिप्लेस कर सकते हैं। बबल लगाया तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बी बार डी बार, क्योंकि 2 बार कॉम्प्लीमेंट होगा तो ओरिजिनल सर्किट हो जाएगी। तो बबल्ड और किसके इक्विवेलेंट होता है? नैंड के इक्विवेलेंट होता है। तो ए बार बी बार, क्या कर दिया हमने? सी बार डी बार। अब ये एंड है, इस एंड को नैंड से रिप्लेस करना है तो नैंड लगा दीजिए। लेकिन नैंड क्या होता है? नॉट ऑफ एंड। तो आपको नैंड नहीं एंड चाहिए था, तो आप एक क्या लगा दीजिए? कॉम्प्लीमेंट। तो एंड को नैंड और उस नॉट से रिप्लेस कर देना। एंड इज ए बी, लेकिन आपने ए बी का बार कर दिया और फिर उसका होल बार कर दिया, तो इफेक्ट नलीफाई हो गया। तो आपने एंड को इससे रिप्लेस कर दिया, लेकिन आपको सिर्फ नैंड यूज़ करना है। तो इस नॉट गेट को भी आप नैंड से रिप्लेस कर दीजिए। तो यही सर्किट हमने इम्प्लीमेंट की है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। यही सर्किट हमने इम्प्लीमेंट करी है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। क्वेश्चन है कि इम्प्लीमेंट दिस सर्किट यूजिंग नैंड ओनली। अभी तक हमने 2 लेवल सर्किट डिस्कस किया था। जैसे फर्स्ट लेवल पे एंड गेट है, सेकेंड लेवल पे इट इज़ और गेट है ना, तो 2 लेवल सर्किट थी। लेकिन ये हमारी मल्टी लेवल सर्किट्स है। ये एंड गेट जब वर्क करेगा, उसके बाद फर्स्ट लेवल पे ये दोनों एंड गेट, ये एंड गेट जब वर्क करेगा तब उसके बाद ये और गेट वर्क करेगा। इस और का आउटपुट आएगा तब ये एंड वर्क करेगा, इस एंड का आउटपुट आएगा तब ये और वर्क करेगा। तो इट इज़ 4 लेवल इम्प्लीमेंटेशन है ना। अब इस इम्प्लीमेंटेशन को आपको कन्वर्ट करना है इनटू नैंड इम्प्लीमेंटेशन है ना, आपको नैंड से इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। इस एंड को नैंड में कन्वर्ट करना, तो सिंपली बबल लगा दिया। इस बबल के इफेक्ट को नलीफाई करना है, तो यहाँ भी बबल लगा दिया। ठीक। अब ये और गेट नैंड से कब रिप्लेस हो सकता है? क्योंकि हमको हर गेट नैंड से ही रिप्लेस करना है। तो बबल्ड और गेट इज इक्वलेंट टू नैंड, लेकिन ये बबल्ड नहीं है क्योंकि इसके एक इनपुट तो बबल्ड है, एक नहीं है। तो सेकेंड इनपुट को भी बबल करो, और सेकेंड इनपुट को बबल किया तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए एक ही जगह आप इनपुट में क्या दो? ए बार है ना। ए बार का बार वापस क्या हो जाएगा? ए। तो ये बबल्ड और हो गया, और बबल्ड और कैन बी रिप्लेस बाय नैंड। अब इस एंड को रिप्लेस करना है नैंड से, तो बार कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। इस कॉम्प्लीमेंट के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए यहाँ बबल लगा दो। फिर इस एंड को नैंड करना है तो बबल लगा दिया। इस बबल को नलीफाई करने के लिए बबल लगा दिया। अब ये दोनों ही गेट बबल्ड और है, और दिस बबल्ड और कैन बी रिप्लेस विद द हेल्प ऑफ नैंड। बबल्ड और इज इक्वलेंट टू नैंड। इन बबल्ड और की जगह हम क्या लगा सकते हैं? नैंड लगा सकते हैं। तो ये दोनों गेट हम रिप्लेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। यहाँ भी क्या लगा दिया? नैंड गेट। तो सेम सर्किट हमने इम्प्लीमेंट की विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सर्किट विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। एंड है और एंड को नॉर से रिप्लेस करना है। सबसे पहले हमको एंड गेट दिख रहे हैं। एंड को नॉर से रिप्लेस करने का क्या तरीका कि बबल्ड एंड गेट इज इक्वलेंट टू नॉर। तो इन दोनों एंड के आगे बबल लगा दिया। लेकिन बबल लगाया तो बबल के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए इनपुट को क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट। तो आपने सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है।
तो ये बबल्ड एंड गेट हो गया, मतलब यू सिंपली रिप्लेस दिस बाय नॉर गेट। यहाँ भी एंड को रिप्लेस करना है नॉर से, तो बबल कर दो। बबल करोगे तो इनपुट का क्या काउंट कर दो, कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज सी। तो ये दोनों तो नॉर हो गए। अब इस और को नॉर में कन्वर्ट करना है तो बबल लगा दो। इस बबल के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आगे भी बबल लगा दो। अब ये एंड गेट है, इस एंड को नॉर से रिप्लेस करना है तो बबल्ड एंड इज नॉर, लेकिन इस एंड पे तो एक ही बबल, एक नहीं है, तो इसको भी बबल कर दीजिए। इसको बबल कर रहे तो जो इसके इनपुट में आ रहा है उसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो ये भी बबल्ड एंड हो गया। बबल्ड एंड हो गया मतलब नॉर। अब इसको नॉर करना है तो ये और है, और के आगे बबल लगा दिया। लेकिन इस बबल के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब नॉट गेट लगाना है। और नॉट गेट को आप सिंपली किससे रिप्लेस कर सकते हो, बाय नॉर गेट। तो हमने एक और नॉर लगा दिया, तो ये हमारे और का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये भी नॉर हो गया, ये भी नॉर हो गया, ये भी नॉर, और बाकी सारे गेट तो नॉर है ही। तो इस तरह से हम इस सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट्स। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि किसी भी सर्किट को नैंड या नॉर की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट फंक्शन सम ऑफ मिन टर्म 3, 5, 6, 7। तो कम से कम कितने नैंड गेट लगेंगे इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जब भी नैंड गेट पूछा गया आपसे, तो आप उस फंक्शन का सिंप्लीफाइड मिनिमाइज्ड सम ऑफ प्रोडक्ट सोल्यूशन निकालो। तो इस फंक्शन का सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट सोल्यूशन के लिए हमने इस फंक्शन का क्या ड्रॉ कर रखा है, ये केमेप, ये 3, 5, 7, 6। अब इस केमेप की हेल्प से हम इस फंक्शन का सिंप्लीफाइड या मिनिमाइज एसओपी निकालेंगे। तो इस फंक्शन का मिनिमाइज एसओपी क्या आ गया, इट इज़ BC प्लस इट इज़ AC प्लस इट इज़ AB। तो ये इस फंक्शन का मिनिमाइज एसओपी आ गया। अब हम एसओपी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सम है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट लेवल पे हम क्या लेते हैं, एंड गेट। तो A और B का एंड, C और AC है ना, AB, AC और BC, और इन एंड का क्या करेंगे हम, और। ठीक, ये तो हमारा नॉर्मल सर्किट हो गया, एंड और 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन या एंड और इम्प्लीमेंटेशन। अब आपको सिर्फ नैंड से रिप्लेस करना है, यूज़ का इम्प्लीमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ बबल लगा दिया। बबल को इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए यहाँ भी क्या लगा दिया, बबल। और ये बबल्ड और किसके इक्वलेंट हो गया, नैंड गेट। तो कितने नैंड गेट लगे, 3 नैंड गेट लगे, 3 नहीं, फर्स्ट लेवल पे 3 और सेकेंड लेवल पे 1, 4। तो 4 नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। तो अगर आपको मिनिमम नैंड गेट दिया है तो क्या निकालेंगे, सिंप्लीफाइड एसओपी निकालेंगे। ठीक है, अगर लेकिन इसी क्वेश्चन में पूछा गया कि मिनिमम कितने नॉर गेट लगेंगे, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं फॉर मिनिमम नॉर गेट। जहाँ आपसे नॉर गेट पूछा है, आप एसओपी नहीं, पीओएस फॉर्म में ना, फंक्शन यही है, लेकिन आपसे कम नॉर गेट पूछा है, तो जहाँ मिनिमम नॉर गेट पूछा है, आप उस फंक्शन का सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट निकालिए। तो हम इसी के लिए निकाल रहे हैं, ये फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ 4 नैंड गेट में। अब इसी फंक्शन को हम देखते हैं कितने नॉर गेट्स लगेंगे। तो कितने नॉर गेट लगेंगे, तो नॉर गेट के लिए हम सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट निकालेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए तो हम किसकी ग्रुपिंग करते हैं, 0 की। एक पेयर ये और
ये एक पेयर, तो 3 पेयर्स ऑफ 0। फर्स्ट पेयर का आउटपुट ए बार बी बार, सेकेंड पेयर का आउटपुट बी बार सी बार, और थर्ड पेयर का आउटपुट ए बार सी बार। ठीक है, अब एफ के लिए कॉम्प्लीमेंट लिया बोथ साइड, तो ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार का होल बार। होल बार के लिए हमने क्या निकाला, क्या अप्लाई किया, डीमॉर्गन्स। डीमॉर्गन्स क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट एवरी टर्म, और प्लस को किस में कन्वर्ट कर दो, डॉट में कन्वर्ट कर दो। अब इन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट पे डीमॉर्गन्स अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी। ओके, अब आप इसकी सर्किट बनाएंगे, तो इसकी सर्किट कैसे बनेगी, फर्स्ट लेवल पे और सेकेंड लेवल पे एंड। तो ए और बी का फिर बी और सी का और ए और सी का और इन सभी औरिंग के आउटपुट का क्या परफॉर्म हो रहा है, एंड, है ना। तो ये हमारा यूजुअल सर्किट बना है, प्रोडक्ट ऑफ सम का फर्स्ट लेवल पे और सेकंड लेवल पे एंड। लेकिन आपको नॉर बोला है, कॉम्प्लीमेंट, और इस कॉम्प्लीमेंट के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए यहाँ भी बबल लगा दिया, और बबल एंड गेट क्या होता है, नॉर। तो कितने नॉर गेट लगे, तो अगेन 4 नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द सर्किट। तो अगर आपको कोई फंक्शन दिया है और नैंड पूछा है तो आप उसका मिनिमाइज्ड एसओपी निकालेंगे, और नॉर पूछा है तो मिनिमाइज्ड पीओएस निकालेंगे। तो उससे आपको आंसर आ जाएगा कितने मिनिमम कितने नैंड गेट और मिनिमम कितने नॉर गेट लग रहे हैं उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। गिवन सर्किट को नैंड या नॉर से इम्प्लीमेंट करना एक अलग इशू होता है, कि वो सर्किट को ही आपको नैंड नॉर में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, तो फंक्शन के लिए आपको कोई सर्किट नहीं गिवन है, तो यू कैन ड्रॉ एनी सर्किट। और मिनिमाइज सर्किट के लिए, नैंड वाली सर्किट के लिए एसओपी बेस्ड है, और नॉर वाली सर्किट के लिए पीओएस बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट F1 is sum of minterms 1 2 and F2 is sum of minterms 2 3, और f is a function which is F1 dot F2। तो आपसे पूछा व्हाट इज f। तो सबसे पहले F1 क्या है, सम ऑफ मिनटर्म्स 1 2। ऑब्वियसली F1 1 2 है, F2 2 3 है, तो लार्जेस्ट मिनटर्म 3 है, और 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेरिएबल्स। तो वी आर अज्यूमिंग कि दिस 2 आर द फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो F1 को मैं 2 वेरिएबल ए और बी का फंक्शन मान लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है, तो लार्जेस्ट मिनटर्म डिसाइड्स कि आपको कितने वेरिएबल लेने हैं। तो कुछ भी गिवन नहीं है, लार्जेस्ट मिनटर्म 3 है, 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 मतलब क्या होता है बाइनरी में 1 1, और 1 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेरिएबल्स, है ना। तो लार्जेस्ट मिनटर्म 3 विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेरिएबल्स। तो F1 इक्वल टू सम ऑफ मिनटर्म्स ए बी, सॉरी सम ऑफ मिनटर्म्स 1 2। 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 में A0 B1, तो 1 इज A बार B, और 2 इज A B बार। ओके, तो A बार B प्लस A B बार। F2 क्या है आपका, सम ऑफ मिनटर्म्स, कौन कौन से मिनटर्म्स है, 2 and 3। 2 मतलब 1 0, 1 0 मतलब A और B बार, ओके, और 3 मतलब 1 1, 1 1 इज AB। ओके, अब आपसे पूछा फाइंड F1 डॉट F2, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। F इज व्हाट,
F1 डॉट F2, तो F1 डॉट F2 तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ए बार बी प्लस ए बी बार डॉट ये क्या है ए बी बार प्लस ए बी। F1 डॉट F2 इन दोनों का एंडिंग किया, दोनों का एंडिंग किया तो ए बार बी और ए बी बार दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम ए बार बी का ए बी बार से प्रोडक्ट हुआ प्लस ए बार बी ए बी, तो इसका इन दोनों से प्रोडक्ट कर दिया प्लस अब इसका इन दोनों से प्रोडक्ट करते तो ए बी बार प्लस ए बी बार ए बी, है ना। तो इन प्रोडक्ट में 4 टर्म्स आई, लेकिन ए बार बी और ए बी बार, यहाँ ए बार ए आ गया, बी बार बी इंटू बी बार आ गया, ए बार इंटू ए, तो ए बार इंटू ए कितना 0, 0 डॉट समथिंग 0, तो ये फर्स्ट टर्म तो किस में कन्वर्ट हो गई 0, प्लस ये सेकंड टर्म, यहाँ भी ए बार ए है, ए बार ए कितना 0, 0 डॉट बी इज 0, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ ए बी बार तो ए बी बार डॉट ए बी बार इज सिंपली ए बी बार, प्लस ये टर्म भी क्या हो गई हमारी बी बार बी है ना, बी बार ए और बी है, बी बार डॉट बी इज 0, 0 डॉट ए इज 0, तो ये तीनों टर्म 0 हो गई। तो फाइनली, और ये ए बी बार डॉट ए बी बार है, तो फाइनली सिंप्लीफाइड होके क्या आया, इट इज़ ए बी बार। तो F1 डॉट F2 कितना आया ए बी बार। ए बी बार मतलब कौन सी मिन टर्म, तो ए बी बार इज मिन टर्म 2। तो अल्टीमेटली इस एग्जाम्पल से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट कर रहे हैं मतलब एंड कर रहे हैं, तो एंड कर रहे हैं तो एंडिंग के आउटपुट में वही मिन टर्म्स आएंगी जो दोनों फंक्शन में कॉमन होगी। जैसे अगर आपको ये इस तरह से न देख के सर्किट के फॉर्म में दिया होता कि F1 इज सम ऑफ मिन टर्म्स 1 2 और F2 इज सम ऑफ मिन टर्म्स 2 3 और व्हाट इज F, है ना। तो एंड गेट है मतलब आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो आउटपुट में क्या आएगा जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है ए बी बार, या दोनों में कॉमन क्या है 2, तो इट इज़ व्हाट इज F, तो इट इज़ सम ऑफ मिन टर्म, कौन सी मिन टर्म 2। ओके, तो एंड में अगर इस तरह का कोई सर्किट डायग्राम आता है विथ एंड, तो व्हाट यू नीड टू परफॉर्म, मिन टर्म्स के साथ एंड है तो यू नीड टू परफॉर्म देयर इंटरसेक्शन। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता कि व्हाट इज F1 प्लस F2, ओके, अब हम क्या निकाल रहे हैं F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 में क्या करोगे, F1 क्या है ए बार बी प्लस ए बी बार, प्लस करना है मतलब उनकी ऑरिंग कर रहे हैं, प्लस F2 क्या है, तो F1 प्लस F2 ए बी बार प्लस ए बी, तो ये क्या होगा ए बार बी प्लस ए बी बार 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे प्लस ए बी। तो ये कौन कौन सी मिन टर्म हो गई, ए बार बी इज़ 1, इट इज़ 2, इट इज़ 3। तो प्लस किया तो सम में क्या मिला आपको, आंसर क्या मिला, सम ऑफ मिन टर्म्स 1 2 3। तो एंड कर रहे हैं तो आपको क्या निकालना है, उनका इंटरसेक्शन, और ऑरिंग हो रही है तो आप क्या करेंगे, उनका यूनियन। अगर आपसे यहीं पूछा गया है कि F1 इज सम ऑफ मिन टर्म्स 1 2 और F2 इज सम ऑफ मिन टर्म्स 2 3, तो व्हाट इज F, तो F क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन, सम ऑफ मिन टर्म्स 1 2 3। ओके, तो एंड करना है तो परफॉर्म देयर इंटरसेक्शन, और करना है तो परफॉर्म देयर यूनियन। तो लेट F1 इज सम ऑफ मिन टर्म्स 1 2 3 और डोंट केयर क्या दिया आपको 0 6 7। F2 इज सम ऑफ मिन टर्म 0 2 4 और डोंट केयर सर 1 5 6। तो आपसे पूछा व्हाट इज F1 प्लस F2 एंड F1 डॉट F2। तो में लार्जेस्ट मिन टर्म कितनी है हमारी 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। F1 में 0 क्या है, डोंट केयर, 1 इज
मिन टर्म, जो जो मिन टर्म है उसको 1 लिख दीजिए, जो मिन टर्म नहीं है 0, जो डोंट केयर है उसको क्रॉस कर दीजिए। तो F1 में 0 इज़ डोंट केयर, 1 इज़ मिन टर्म, 2 इज़ मिन टर्म, 3 इज़ मिन टर्म, 4 है ही नहीं, 5 नहीं है, 6 डोंट केयर, 7 डोंट केयर, है ना। ये हमारा F1 फंक्शन हो गया। अब F2 में क्या क्या है, तो 0 इज़ मिन टर्म, 1 डोंट केयर, 2 मिन टर्म, 3 नहीं है, 4 मिन टर्म, 5 डोंट केयर, 6 डोंट केयर, 7 नहीं है। अब व्हाट इज़ F1 प्लस F2, तो सबसे पहले फर्स्ट मिन टर्म देखते हैं, डोंट केयर प्लस 1। प्लस में एक भी टर्म 1 हो गए तो आउटपुट क्या होगा, 1। तो डोंट केयर प्लस 1 का आउटपुट 1। यहाँ भी क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, F1 प्लस डोंट केयर, 1 प्लस डोंट केयर इज 1। यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 1 प्लस 1, ये भी 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस डोंट केयर, 0 प्लस डोंट केयर क्या होता है, जिसकी वैल्यू 0 या 1 कुछ भी हो सकती है। तो डोंट केयर 0 है तो 0 प्लस 0 इज़ 0, डोंट केयर 1 है तो 0 प्लस 1 इज़ 1। तो 0 प्लस डोंट केयर इज़ डोंट केयर, डोंट केयर प्लस डोंट केयर इज़ डोंट केयर, और डोंट केयर प्लस 0 इज़ ऑल्सो डोंट केयर। तो ये फंक्शन की F1 प्लस F2 क्या हो गया, तो F1 प्लस F2 कौन कौन सी मिन टर्म्स है, 0 1 2 3 4। प्लस डोंट केयर में क्या क्या आया, तो 5 6 7। तो F1 प्लस F2 क्या आया, सम ऑफ मिन टर्म 0 1 2 3 4 एंड डोंट केयर इज 5 6 7। अब हम F1 डॉट F2 निकालते हैं। डॉट में x डॉट 1, डोंट केयर डॉट 1, है ना, यही कॉम्बिनेशन हो रहा है। डोंट केयर अगर 1 होगा तो 1 डॉट 1 इज़ 1, डोंट केयर अगर 0 होगा तो 0 डॉट 1 इज़ 0। तो डोंट केयर डॉट 1 इज़ डोंट केयर, 1 डॉट समथिंग इज़ ऑलवेज समथिंग, तो डोंट केयर डॉट 1 इज़ डोंट केयर। यहाँ भी 1 डॉट डोंट केयर तो डोंट केयर, यहाँ 1 डॉट 1 तो 1, यहाँ 1 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 0 डॉट डोंट केयर 0, डोंट केयर डॉट डोंट केयर और 0, 0 डॉट डोंट केयर इज 0, समथिंग डॉट 0 इज ऑलवेज 0। तो F1 डॉट F2 क्या हो गया, तो इट इज सम ऑफ मिन टर्म, कौन सी मिन टर्म आ रही, केवल एक ही मिन टर्म, दैट इज 2, प्लस डोंट केयर क्या क्या है, तो डोंट केयर इज 0 1 एंड 6। तो इस तरह से हमने F1 प्लस F2 और F1 डॉट F2 फाइंड। लेट टेक्स अनदर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में हम दो फंक्शन है F1 F2, उनका क्या कर रहे हैं एंड, और आपसे पूछा व्हाट इज F, है ना, तो व्हाट इज F, तो F इज F1 डॉट F2। लेकिन ये मैक्स टर्म है, वैसे हमने क्या पढ़ा कि एंड परफॉर्म इंटरसेक्शन, तो हम इनमें जो कॉमन है वो आंसर दे देंगे, बट ये क्वेश्चन मिन टर्म्स के फॉर्म में नहीं है, मैक्स टर्म के फॉर्म में है। तो एक बार हम इनको मिन टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। और मिन टर्म्स में हमने पढ़ा कि जो दोनों में कॉमन है दैट इज योर आंसर, इंटरसेक्शन हमारा आउटपुट होता है। तो F1 इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 1 3 5। और स्टार्टिंग वीडियोस में हमने देखा है कि किसी भी मैक्स टर्म के इक्विवेलेंट मिन टर्म्स में कौन से नंबर्स आते हैं जो उस मैक्स टर्म का पार्ट नहीं होते हैं। तो कौन सा नंबर आएंगे, 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, और कौन आएगा 6 और 7। तो इस F1 के इक्विवेलेंट सम ऑफ मिन टर्म 0 2 4 6 7। F2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म
F2 इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 1 2 4 5, तो इसके इक्विवेलेंट सम ऑफ मिन टर्म में क्या आएगा, 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 5 नहीं आएगा और 6 7 आएगा। ओके, अब हम क्या परफॉर्म कर ले, F1 डॉट F2, और मिन टर्म्स में हमने क्या देखा है कि डॉट क्या रिटर्न करता है, उनका इंटरसेक्शन जो कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, 0 कॉमन है और क्या कॉमन है, 6 कॉमन है और 7 कॉमन है। तो मिन टर्म्स के टर्म में F1 डॉट F2 ने क्या रिटर्न किया, 0 6 7। अब इसी को हम मॉक्स टर्म के में फॉर्म में लिखेंगे, तो मैक्स टर्म में कौन कौन से टर्म्स आएंगे जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो 0 है, 1 नहीं है, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 5 और 6 7 नहीं आएगी। तो बेसिकली क्या हो गया, इन दोनों का यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन नहीं हुआ है। तो एंड गेट मिन टर्म्स के साथ इंटरसेक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन मैक्स टर्म के साथ ये क्या परफॉर्म कर देता है, यूनियन। तो बेटर है कि आप एक ही कन्वेंशन फॉलो करो, मिन टर्म्स का याद रखो। जब भी क्वेश्चन मैक्स टर्म के फॉर्म में आए तो कन्वर्ट इट इनटू मिन टर्म्स, सॉल्व फॉर मिन टर्म्स, और आंसर किस में निकालोगे, मिन टर्म्स में निकालोगे। ऐसे ही अगर हम इनका प्लस करते हैं F1 प्लस F2, तो मिन टर्म्स में प्लस क्या परफॉर्म कर देता है, यूनियन। तो यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 2 3 4 6 एंड 7, है ना। तो मिन टर्म्स में यूनियन हो गया। तो मैक्स टर्म में क्या हो जाएगा, तो मैक्स टर्म में इट इज़, जो यहाँ नहीं है वो मैक्स टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ केवल 2 टर्म नहीं, 1 एंड 5, तो इसके इक्विवेलेंट मैक्स टर्म हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 1 एंड 5। मतलब क्या हो गया, इनका इंटरसेक्शन। तो यूनियन के साथ मैक्स टर्म, सॉरी एंड के साथ मैक्स टर्म्स का यूनियन हो जाता है, और के साथ मैक्स टर्म का इंटरसेक्शन हो जाता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। आपको ये सर्किट दिए, इसमें F1 F2 दिया है, आउटपुट फंक्शन F दिया है, ये इनपुट F3 नहीं गिवन है, और आपसे पूछा हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज़ F3 कैन है, मतलब F3 कितने डिफरेंट, हम F3 को किन किन से रिप्लेस कर सकते हैं, F3 की जगह क्या क्या फंक्शंस हम इनपुट में दे सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा गेट है, XOR। XOR के आउटपुट में एग्जैक्टली वही टर्म्स आएंगी जो दोनों में से एक में प्रेजेंट है। जो दोनों में प्रेजेंट है वो भी नहीं आएगी, और जो दोनों में नहीं है वो भी नहीं होंगी। तो इस XOR के आउटपुट में क्या आएगा, सम ऑफ मिन टर्म्स, यहाँ से 0 0 नीचे है, 1 ऊपर है, 2 दोनों में है तो नहीं आएगा, 3 दोनों में ही नहीं है तो भी नहीं आएगा, 4 ऊपर है इसलिए आएगा, 5 नीचे है इसलिए आएगा, है ना। 6 7 दोनों में नहीं तो नहीं आएगा। तो XOR के आउटपुट में इट इज़ 0 1 4 एंड 5। अब यहाँ और है, और मिन टर्म्स के साथ और क्या परफॉर्म करता है, यूनियन। तो 0 1 4 5 ये तो ऊपर से ही आ रहा है। F3 में से क्या आना ज़रूरी, 6 कम से कम 6 तो F3 से होना ही चाहिए। अगर 6 F3 में नहीं आया, ऊपर से तो आ ही नहीं रहा है, तो हमारे इस फंक्शन में कौन सी टर्म नहीं आ सकती, 6 नहीं आ सकती। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो F3 की हो सकती है कि इट कंटेन ओनली द मिन टर्म 6, है ना। लेकिन अदर देन 6, क्योंकि और है यूनियन कर रहा है, 0 1 4 5 में से कुछ भी होगा चलेगा, है ना। 6 तो होना ज़रूरी है, 0 1 4 5 में से कुछ भी होगा चलेगा, और इनके अलावा कुछ और नहीं चलेगा, क्योंकि अगर यहाँ से 7 भी आता है, मैंने 6 7 दे दिया, तो और परफॉर्म यूनियन, तो आउटपुट में 6 के साथ और क्या आएगा, 7 भी आएगा। तो F3 में कम से कम 6 होना ज़रूरी है, और स्मॉलेस्ट F3 पूछा तो एक ही मिन टर्म होगी, दैट इज 6। और अदर देन 6 0 1 2 4 में से कुछ भी हो सकता, कुछ भी मतलब F3 कैन बी सम ऑफ मिन टर्म 0 6, ये भी चलेगा। F3 कैन बी सम ऑफ मिन टर्म 1 6, ये भी चलेगा। तो ऐसा F3 की कितने डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है। ओके, तो 0 1 4 5 ये एक सेट अगर हम मान लें, 0 1 4 5, तो एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं इस सेट के, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 4। और हमने पढ़ा है डिस्क्रीट में या मैथ्स में कि किसी भी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, 2 to the power n। तो इस सेट में देयर आर 4 एलिमेंट, 0 1 4 5, तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 to the power 4, दैट इज 16, है ना। हर जैसे सबसे पहला सबसेट 5, तो F3 में मिनिमम क्या होना चाहिए, 6,
इसका फर्स्ट सबसेट कौन सा है 5, तो अगर 5 का यूनियन कर दिया तो F3 क्या हो गया, सम ऑफ मिन टर्म 6। इसका दूसरा सबसेट क्या हो गया 1, तो F3 यूनियन 6 यूनियन 1, तो क्या हो जाएगा 1 6। तो इसके हर सबसेट का अगर हम 6 से यूनियन करते हैं तो हमको F3 की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी जो हम यहाँ इनपुट में दे सकते हैं। तो इसके कितने सबसेट्स होंगे 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इज 16, तो F3 कैन हैव 16 डिफरेंट वैल्यूज़। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं। इस सेट के 16 सबसेट्स होते हैं, उनमें से कुछ सबसेट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। एक सबसेट 5, तो सम ऑफ मिन टर्म में 5 का यूनियन किया, तो मिन टर्म 6 में 5 का यूनियन किया तो मिन टर्म 6, तो एक F3 आ गया। 0 1 4 का एक सबसेट है कंटेनिंग 0 ओनली, 6 में इसका यूनियन किया तो 0 6, 6 में 1 का यूनियन किया तो 1 6, इन दोनों का यूनियन किया तो 5 6। ऐसे यहाँ पे मैंने 4 फंक्शंस लिखे। ऐसे कितने पॉसिबल है, जितने इसके सबसेट होंगे 2 की पावर 4, दैट इज 16 सच फंक्शंस आर पॉसिबल।